नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, आज निर्जला एकादशी है, यदि कथा सुनो सुनान लगा मैं। श्री भीमसेन जी बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं। ये कि 5 पांडव, ठीक है, ये सारे 5 पांडवों ने नाम लैते ते ओह्दा कुंती जेह्की उंदी माता है ओह्दा भी नाम लैता। वो कौन आखा एक जेह्का भीमसेन जेह्का उंदा एक ओह् हा भ्रा हा पांडुएं दा, ओह् सना दा। ओह् पुच्छा देवी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह में दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। आखदे भीमसेन जेह्का रुट्टी खाने दा बड़ा ओह्, मतलब उसी रुट्टी जेह्का बड़ी बड़ा बड्डा हा, विशाल काय हा ओह्, तारी रुट्टी जेह्की बड़ी खंदा। ते उ'नें आखेआ भाई मैं व्रत नहीं रखी सकदा लेकिन भगवान दी पूजा पाठ करी सकना। एक महात्मा ही सना, हाँ, भुख नहीं सहन कर सकता वो, ठीक है। इसी पर भीमसेन जी बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। आखा मैं एक टाइम भी जगह रुट्टी खादे बिना नहीं रह सकता, भी पूरा दिन कि'यां में कि'यां। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, अंततः आप मुझे कोई एक व्रत बता लीजिए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री बाजुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य पक्षों में एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक के जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। जिसलै उ'नें गल सुनी भाई जेह्के 2 व्रत करियै स्वर्ग च जान होंदा, भाई उं'दे बिना स्वर्ग च नहीं जान होंदा। जिसलै भीमसेन ने एह् गल सुनी, भीमसेन के कंबन लगी पेआ, जि'यां बेलां कंबदियां ना जिसलै हवा औंदी, इ'यां लगी पेआ कंबन, ठीक है। और बाद वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अंततः अब आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। भीमसेन उसी आखदे, भाई पितामह तुस मिगी कोई एक व्रत गै सनाओ जेह्दे कन्नै मेरी मुक्ति होई जा, मैं इन्ने व्रत नहीं रखी सकदा। तो इस पर व्यास जी जेह्की कथा सुनाए, वो व्यास जी क्या आखदे, व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। भाई निर्जला मतलब होंदा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इहदे विच उ'नें पानी दे दस्सेआ भाई किन्ना पानी पीना चाहिए, वो भी दस्सेआ है, ठीक है। अगे सुनो, इस दिन एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। जिसलै पानी पीना 3 मासे को जल ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है, इन्ना पानी पीने कन्नै शरीर की शुद्धि हो। आचमन में 7 मासे से अधिक जल महापान के समान है, 7 मासे को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। जिसलै सूर्य चढ़दा और सूर्य डुब्बने के दौरान कोई जेह्का इन्ने टाइम बिच जेह्का जलपान पानी नहीं पियै, उ'नें दस्सेआ भाई किन्ना पानी पीना चाहिदा, ज़्यादा पानी पीना, वो पानी नहीं पियै, उसी के 12 एकादशियां व्रत हो जाता। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, मतलब इस जेह्का सूर्योदय जब सूर्य चढ़ता और पहले उठना चाहिए, और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए, ब्राह्मण ही दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन, जेह्का भूखा ब्राह्मण है उसे भोजन खिलाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसके फल एक वह संपूर्ण एकादशी के फल से बराबर है। ये भी मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य आख्या कि जेह्की एकादशी निर्जला एकादशी है, जिन्ने भी पुण्य न, जिन्ने भी तीर्थ स्थान सारे न, जेह्का अगर तुस यात्रा करदे हो उं'दे बराबर, जेह्का सारे जेह्के दान करदे उं'दे बराबर जेह्का एह्दा पुण्य प्राप्त होंदा। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन अगर कोई मनुष्य पानी नहीं पींदा, वो सारे पापों कोला मुक्त हो जाता। उन्हें पानी दस्सेआ भाई थोड़ा पानी, 3 मासे पानी दस्सेआ, इन्ना पी सकदा। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के व्रत करता है उसको मृत्यु के समय भयानक जमदूत नहीं, एकादशी व्रत करदा है ना, उसी मतलब जेह्के जमदूत लैन होंदे उसी, वो जमदूत लैन नहीं होंदे, उसी कौन लैन होंदे, उसे भगवान विष्णु के जमदूत स्वर्ग से आते हैं, बिचा होंदे।
उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अंतः जतन पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन के ओम नमो भगवते जी के वासुदेवाय जी का मंत्र है ये जाप करना चाहिए, इसी बोलना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन जहाँ पांडव एकादशी भी कहते हैं। इसी एकादशी लोग भीमसेन भी आते हैं जहाँ पांडव एकादशी। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय पूर्वक पूजा करनी चाहिए कि दूसरे दिन मतलब भगवान की इस दिन पूजा करनी चाहिए। पहले सवेरे उठिए भी आखना भाई मैं दूसरे दिन के जगह भोजन करूँगा, आज पूरी दिहाड़ी जगह अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। मैं इस इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को पहर पहर में स्नान तप आदि करके करता है उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान के जेकर नहाई तो यह शैल भी व्रत करता उसी मतलब करोड़ फल सुनना फल दूंगा। जो मनुष्य दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनको फल वर्णन भी नहीं हो सकता। जेके जग भाई कितना फल होता नहीं। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक विष्णु जंदे। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझा जाता है। वह अंत में नरक चोरी करने असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। भाई जेके चोर चक्के जिन्ने भी होंगे जेके गलत काम किते होंगे जेके पापी लोग होंगे वो भी अगर इस व्रत की करन वो भी कुत्थे जाते स्वर्ग जाते। हे कुंती पुत्र जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान देने चाहिए। वस्त्र शास्त्र उपनय आदि का दान करना चाहिए। जेके भाई इस दिन जगह अन्न का दान करो, वस्त्र दान करो, भाई भगवान के जेके जो होंगे वो भाई ये चीजें दान करना। कोई ब्राह्मणी दान करो, कोई दान करो, कोई मिठाई का दान करो, उन्हें बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है वह पढ़ता है उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री विष्णु भगवान की।